नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम जुड़ चुके हैं रीजनिंग की क्लास लेकर आपके साथ। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस। वही कोडिंग डिकोडिंग का कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे सारे, और आज हम उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में होंगे 20-25 क्वेश्चन आज, जो कि हम ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में पूरा करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए साथियों, ये हमारी एक टॉपिक एक टाइप हमारा पहले क्लियर हो चुका था, जिसमें थी कि हम जो है लेटर्स को ही आगे पीछे कर रहे थे, दाएं बाएं कर रहे थे। अब हमारा जो है प्लेस वैल्यू के साथ जो छेड़छाड़ होगी वो वाला टॉपिक चालू है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है INK। आपको लेटर्स दिए गए हैं और इसका कोड दिया गया है 9, 14, 11। ठीक है साथियों, तो आप लॉजिक समझ पाए। साथियों देखिए, ये इसी की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो लॉजिक क्या है साथियों? इसमें लॉजिक है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू, ठीक है साथियों, प्लेस वैल्यू लिखी गई है इसमें। अब हम साथियों इसका आंसर पता कर लेते हैं जल्दी से। ये आर है, इसकी प्लेस वैल्यू 18। ये ई है, इसकी प्लेस वैल्यू 5। ये डी है, इसकी प्लेस वैल्यू 4। 18, 5, 4, 18, 5, 4। अच्छा, ये तो यहाँ पे दे रखा है। इसकी पेन की प्लेस वैल्यू इसकी है 16, इसकी है 5, इसकी है 14। ठीक है साथियों, देखिए 16, 5, 14। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए साथियों, इसमें भी प्लेस वैल्यू का ही लॉजिक है, यानी कि प्लेस वैल्यू को जू का तू एस एट एस लिख दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। देखिए साथियों, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई, 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 और ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। तो क्या समझ में आया साथियों आपके? इसमें डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को ही लिख दिया गया है। चलिए अब हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। R4 18, 18 इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। ई पे 5 आएगा, इसमें भी है, 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 इसमें भी है। P 16 आएगा, 16 इसमें है और इसमें है, यानी कि ये कट जाएगा। अब ए और सी ही फाइट में बचा है। ये 16 और देखिए 20, 20 इसमें सेम है, तो हम 20 का चेक नहीं करेंगे। 9 भी इसमें सेम है इन दोनों में, तो 9 का भी चेक नहीं करेंगे। हम करेंगे सिर्फ इसका सेकंड लास्ट का चेक, L फॉर 12। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों? चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसकी प्लेस वैल्यू यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये 18, ये 5, ये 16, ये आपका 20, ये आपका 9, ये आपका 12, ये आपका 5। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। इसको आप करने की कोशिश कीजिए नोटबुक पर। चलिए साथियों, अब हम देख लेते हैं इसको भी। देखिए साथियों, ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी प्लेस वैल्यू है h की। ये 5 इसकी प्लेस वैल्यू है। देखिए साथियों, ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये 4 की प्लेस वैल्यू है।
समझ में आया साथियों? तो चलिए अब हम राइट आंसर टिक कर दे रहे हैं। ये आपका 3, ये लिखा गया है साथियों आपका 31385। देखिए साथियों, अब हमको यहाँ पे एक लॉजिक देखना है, यानी कि थोड़ा सा सचेत हो जाना है, कॉन्शियस हो जाना है। अब कॉन्शियस किस लिए हो जाना है कि ये देखिए, ये 3 है, ये 1 और 3 भी हो सकता है, और ये 13 भी हो सकता है। ठीक है साथियों, ये 8 है, ये 5 है, यानी कि हमें सिंगल डिजिट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब डबल डिजिट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो 13 लिखा गया है या फिर 1 और 3 लिखा गया है, क्योंकि एग्जामिनर कोमा तो नहीं देगा बीच में। तो देखिए साथियों, हमको एक बार ए लिख देना है, यहाँ पे ए और सी लिख के देखना है, और एक बार हमको देखना है 13 की प्लेस वैल्यू एम पुट करके। देखिए साथियों, अब मैं इसका प्लेस वैल्यू के जो जो स्थान पर आता है वो लेटर्स लिख लेता हूँ। जैसे कि 3 सी, यहाँ पे अगर 13 लिखा जाए तो लिखा जाएगा एम, और जो 13 ना हो तो क्या लिखा जाएगा, सी ए सी एच ई, और जो 8 लिखा जाएगा एच और ई। देखिए साथियों, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहेगा, और आपका जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही आंसर होगा। सी एम एच ई है क्या यहाँ पे? नहीं, सी ए सी एच ई, सी ए सी एच ई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, जब आप रीजनिंग सोल्व करेंगे तो आपको कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको डिसाइड करना होगा कि 1 और 3 लिखा हुआ है अलग अलग ऐसे, या फिर ओनली 13 लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा दो कोड बनाने हैं इसके, एक ये एक ये, और जोन सा ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया रहेगा, आपको वही पे वही राइट आंसर होगा, वही टिक करना है। चलिए साथियों, इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, आपको सिर्फ एक स्टेप करना है। सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिख के लगभग 90% क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिए साथियों, मैं इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये है इसकी 10, इसकी 1, इसकी 16, इसकी 1, इसकी 14। ठीक है साथियों, लेकिन आपको कोड क्या दिया गया है? इसमें कोड दिया गया है साथियों इसका 9, इसका 01, 01 है क्या? 0, सॉरी 00 है इसका ओनली, इसका 0, इसका 15, वो जी इसका 0, और इसका 13। देखिए साथियों, लॉजिक हम समझ पा रहे हैं कि इसमें देखिए -1 किया गया है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यानी कि लॉजिक क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू में से -1 कर दिया गया है। लॉजिक हम लिखेंगे यहाँ पे, लॉजिक आपका लॉजिक है -1 इन प्लेस वैल्यू। ठीक है साथियों, समझ पाए आप? चलिए अब हम इसका कर देते हैं, इंडिया का लिखेंगे। इंडिया में देखिए प्लेस वैल्यू क्या है इंडिया की, यहाँ पे लिख देते हैं हम, बस यहीं पे देखिए साथियों, ये 9 है, ये 14 है, ये 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 1 है। ठीक है साथियों, अब हम इसका -1 करेंगे, -1, ये 8 हो जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा आपका, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ पाए? अब हम जिसके प्लेस पे ये लेटर्स है वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये लिखेंगे हम इनका H, ये 13 का M हो जाएगा, ये 3 का C हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये होगा N हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ पाए आप? HMCHN, अरे ये तो यही पे बताना था बस। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हो जाएगा ये 8 है, ये 13 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 0 है। 8 13 3 8 0, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, समझ पाए आप सब? चलिए साथियों, अब हम क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं नेक्स्ट पर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसको करिएगा।
चलिए साथियों, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अब के +1 में बना दिया गया है। पिछली बार -1 में था, अब के +1 में है। देखिए आपको देखते साथ ही पता चल जा रहा है। ये 7 है तो इसको लिखा गया 8। देखिए साथियों, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसकी प्लेस वैल्यू 7 5 3 1। अब साथियों इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये है 8, ये है 6, ये है 4, ये है 2। तो साथियों आपको लॉजिक समझ में आया? लॉजिक इज इक्वल टू +1। यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेटर्स की प्लेस वैल्यू में +1 ऐड कर दिया गया है। ठीक है साथियों, यानी कि आपको इसकी क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू, और प्लस वैल्यू में एक एक जोड़ देना है। देखिए साथियों, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू होगी आपकी 8 6 2 4। देखिए साथियों, अब हम इसमें +1 करना है सब में, यानी कि 8 में +1 जाएगा 9, 9 इसमें भी है, इस और बस ओनली इसी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए साथियों, ये 8 में +1 जोड़ेंगे हम 9, 6 में +1 जोड़ेंगे 7, 2 में +1 जोड़ेंगे 3, 4 में +1 जोड़ेंगे 5, 9735, 9735। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं। आप इसको करने की कोशिश करें, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए साथियों, अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा गया है आपका, देखिए LEADER लेटर्स, ये लेटर्स है। देखिए साथियों, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी, और इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे है 12। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 5 1 4 5 18। यही है ना, 1 3 3 दूनी 6, 6 लेटर्स है ना इसमें। हाँ, अब इसको लिखा गया आपका 20, इसको लिखा गया 13, इसको लिखा गया 9, इसको लिखा गया 12, इसको लिखा गया 13, इसको लिखा गया 26। देखिए साथियों, हम देख लेते हैं इसमें क्या ये अपोजिट है, इसके अपोजिट लेटर्स में लिखा गया है, या फिर ऐड है, या सब्ट्रैक्शन है, क्या क्या है। देखिए साथियों, ये 12 और 22 कितने हो गए, 32, यानी कि अपोजिट लेटर्स तो इसमें बिल्कुल लॉजिक नहीं है। ऐसे आपको सोचना है। एक बार हम इसमें एडिशन देख लेते हैं। देखिए साथियों, इसमें +8 आया हुआ है, और इसमें +8 आया हुआ है, और इसमें भी +8 है। ये वापस से लिखेंगे साथियों। ये आपका 12, यह है 5, यह है 1, यह है 4, यह है 5, यह है 18। देखिए साथियों, इसको लिखा गया आपका 20, इसको लिखा गया 13, इसको लिखा गया 9, इसको लिखा गया 12, इसको लिखा गया 13, इसको लिखा गया 26। देखिए साथियों, इसमें प्लस का 8 आया हुआ है, इसमें भी +8 आया हुआ है, इसमें भी +8 आया हुआ है। देखिए साथियों, ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें +8 लिखा हुआ है, इसमें +8, और इसमें +8। तो साथियों, लॉजिक पकड़ में आया आपके? इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक है कि इसकी प्लेस वैल्यू में +8 करके जोड़ा गया है। देखिए लॉजिक लिख देंगे यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी, +8 टू ऑल। ठीक है साथियों, चलिए अब हम करने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए साथियों, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ये लिख दी, ये है
12, 9, 7, 8, 20। इनमें साथियों +8 जोड़ देंगे हम सभी में। 20, 8, 17, 15, 16, 28। देखिए साथियों, जैसे ये हमारी प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 थी। अब हमको क्या करना होगा, इसमें 20 में देखना है यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमारे तो जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं, 26 तक ही होते हैं। तो अब आप ये बोलेंगे कि 26 के बाद अगर 20 में हम 8 जोड़ेंगे तो आपका बी भी आ सकता है, यानी कि आपका 2 भी दिया जा सकता है यहाँ पे 28 की जगह, और आपको 28 भी दिया हो सकता है। तो आपको देख लेना है एक बार ऑप्शन में क्या है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे 28 ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, देखिए इसमें इसका लॉजिक है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले तो ये 14 होगी इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 5 होगी, इसकी 16 होगी, इसकी आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। अब साथियों इसमें क्या करना है, +1 जोड़ना है हमेशा। हमेशा कह रहा हूँ इस लॉजिक में, यहाँ पे +1 लिखेंगे हम 15, यहाँ पे +1 लिखेंगे 6, यहाँ पे +1, 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 ये 16 पे 17, ये 2 के बाद 13, ये 9 के बाद 10। ठीक है साथियों, लिख दिया। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस करना है। ये आ गया 6, ये आ गया आपका 15, ये आ गया 2 आपका, ये आ गया 17, ये आ गया आपका 9, अरे सॉरी, ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 13। देखिए साथियों, आपको लॉजिक समझ में आया। अब आप बोलेंगे इसमें ये बीच का जो है, देखिए साथियों इसमें 2 में तो ये लग रहा है कि +1 करके ऐसे लॉजिक है, लेकिन ये जो बीच का है इसमें क्या हुआ है, इसमें -1 हुआ है। ये आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में कैसे जाना है, एक इसमें एग्जाम में आपको कैसे हल करना है इसे क्वेश्चंस को। देखिए साथियों, पहले आपको ऐसे लगा लेना है, फिर आपको पता चलेगा ये 0 है, ये 15 है, ओनली बीच का, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, और ये 1 - 1 हो जाएगा आपका 0। तो साथियों यहाँ पे भी बदलेगा 0, सॉरी 15 आएगा। लो इसे दोबारा से ही लिख दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए साथियों, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो जब हम इसको भी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 15। लॉजिक पकड़ में आया साथियों। चलिए लॉजिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। लॉजिक लॉजिक है आपका भाई, ऐसे ऐसे +1 करना है आपको, और ऐसे ऐसे आपको -1 करना है, ऐसे ऐसे आपको +1 करना है क्रॉस में। समझ में आया साथियों। चलिए अब हम इसमें भी कर दे रहे हैं। इसका जो है मैं लिखता हूँ इधर, ये बस बस बस, ये लीजिए साथियों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका। यह है 19, यह है 20, यह है 5, यह है 24, यह है 17, यह है 7। ठीक है साथियों, जब हम इसमें +1 करेंगे और इसमें +1 करेंगे, +1, ये होगा आपका
21, ये होगा आपका कितना 20, 21 20। अरे यार ये पेन तो ऐसे ही चल जाए। देखिए साथियों ये 21 होगा आपका और ये होगा आपका 20। यहाँ पे देखियो, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये बीच का जो है इसमें मिडल वाले जो क्रॉस है, मिडल वाले क्रॉस में -1 जाना है आपको। तो यहाँ पे होगा 23 और यहाँ पे होगा 4 और इसमें फिर प्लस जाना है। यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 18। ठीक है साथियों, समझ में आया? यानी कि 21 20 23 4 और 8 18। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ पाए आप लॉजिक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। तो देखिए साथियों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पे वही प्लेस वैल्यू लिखेंगे इसकी। यहीं पे लिख दूंगा, लीजिए साथियों यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये 12 है आपकी, चलिए साथियों यहीं पे लिख दे रहा हूँ इधर। ये 12 होगा आपका, ये 15 हो गया आपका, ये 14 हो गया आपका, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया। देखिए साथियों समझ में आ रहा है, यानी कि प्लेस वैल्यू को दोगुना किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28 और जी आपका 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28। तो समझ में आया साथियों, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लेस वैल्यू का दुगुना हुआ है। यह आपका लॉजिक है। अब हम इसके लिए अगर निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, एग्जाम में हमारी क्या अप्रोच रहेगी, ऐसे मैं बताता हूँ आपको करके। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू हम यहीं पे लिखेंगे सबसे पहले, 6 18 1 14 3 और 5। अब इनको हम दुगुना कर देंगे भाई, इतना तो मैथ सभी को आता है। 6 दूनी 12, इस पे नहीं है, इस पे है, इसमें है, इसमें है। और इसका 18 दूनी 36, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, अब इस क्वेश्चन में क्या है हुआ है, आपको पहले से ही इसकी प्लेस वैल्यू दे दी गई है। यानी प्लेस वैल्यू दे दी गई है मतलब प्लेस वैल्यू का पैटर्न दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर हम प्रत्येक लेटर को, यानी कि हर लेटर्स को संख्या सम संख्यात्मक मान के तौर पर लिखते हैं, यानी कि हर लेटर्स को जो हम प्लेस वैल्यू देंगे वो इवन वाली देंगे। लेट सपोज जैसे कि अब तक कैसे चलता था, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखते थे हम, ABCD। यहाँ पे प्लेस वैल्यू अब तक हमें ऐसे ही लिख देते ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको जो प्लेस वैल्यू देनी है कैसे देनी है, 2 4 6 8। तो क्या समझ पाए साथियों, इसका मतलब यह है अब उसने 1 2 3 जो ये ओड है, ओड नंबर इसमें से गायब ही कर दिए। इस पे प्लेस वैल्यू देनी है हमें। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे सी आया, यहाँ पे डी आया। तो साथियों इस बात से आपको क्या पता चला, देखिए इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 1 होती थी, इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 2, इसकी 3, इसकी 4। यानी कि अब जो डबल हो जाएगा, प्लेस वैल्यू में इनबिल्ड 2 गुना करके दिया है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है इसको निकालने के। या तो आप ऐसे कर लें कि यहीं पे 12 दूनी, भाई इनकी प्लेस वैल्यू 12 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 25 है। इसको यहीं पे दुगुना कर ले, ऐसे 2 गुना, 24 प्लस के 2 प्लस के 8 प्लस के 50। ये कितना हो जाएगा साथियों आपका, देखिए 24 2 26, 26 और 8 26 और 8 34, 34 और 50 84, 84। ठीक है साथियों, 84 राइट आंसर है। या फिर आप क्या करें, इन सभी की प्लेस वैल्यू जो ओरिजिनल वाली है उसको जोड़ लें यहीं पे ही, 12 प्लस 1 प्लस 4। देखिए साथियों 12 1 13, 13 4 कितने हो गए, 17, 17 और 25, 25 15 40 और 2 42। यहाँ पे इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू को ही दुगुना कर दें, तब भी ऑप्शन यही आएगा। ठीक है साथियों, इसके 2 तरीके थे करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, करिए इसको आप।
देखिए साथियों, हमको दिया हुआ है, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5, ये हमको कितने लेटर्स दिए हुए हैं साथियों? 5 लेटर्स दिए हुए हैं। अब ये एक बड़ा नंबर दे रहा है, भाई एक बड़ा नंबर है ना, ये किसी की प्लेस वैल्यू तो नहीं है ऐसे, तो हो सकता है ये इसके सभी का सम हो प्लेस वैल्यू का, या फिर इसका प्लेस वैल्यू को किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो, या प्लेस वैल्यू को किसी नंबर से गुना किया गया हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इस प्लेस वैल्यू को जोड़कर सम को इन लेटर्स के जो सम है प्लेस वैल्यू का, उसमें 5 जोड़ दिया गया हो या 5 घटा दिया गया हो। तो ये कैसे पता चलेगा साथियों? ये पता चलेगा लेटर्स का सम करने पर ही। चलिए अब हम कर लेते हैं इसका प्लेस वैल्यू के जो है सम कर लेते हैं। यह है 18, यह है 15, यह है 1, यह है 4, यह है 91। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इनको सबको सम करते हैं इनका। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और 18 कितना होते हैं? 38, 38, 38 और 4 42, 42 और 5 47 और 10 57। तो साथियों ये कितना हुआ? 57। तो हमको क्या पता चला? हमको पता चला ये प्लेस वैल्यू का सम ही दिया गया है डायरेक्ट, प्लेस वैल्यू का सम। ठीक है साथियों, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा जोड़ घटा गुना भाग किसी अदर नंबर से नहीं किया गया है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का सम ही दिया गया है। तो साथियों ये हमारे लिए आंसर बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू का सम देख लेते हैं। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू हुई 2, 12, 15, 23। इन सब को जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस प्लस। ठीक है साथियों, देखते हैं कितना आता है। ये देखिए सबसे पहले ऐसे जोड़े में जोड़ना चाहिए ताकि एक हमको अच्छी वैल्यू मिल पाए। यानी कि देखिए जैसे कि 23 और 12 है, 23 और 12 कितने होंगे? 23 और 2 25 हो जाएंगे, 25 10 35। अब 35 में 15 जोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 15 2 17। 35 में 17 जोड़ेंगे, 35 और 15 कितने होते हैं? 50 और 2 52। तो साथियों इसका सम क्या होगा? 52। यानी कि 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर एक वर्ड दिया है जिसमें कई लेटर्स हैं। अब कई लेटर्स है और इसकी प्लेस वैल्यू एक छोटी सी दी है। ये जो सामने वाली वैल्यू दी है ये एक छोटी वैल्यू दी है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं, ये छोटी वैल्यू है। अब ये छोटी वैल्यू है तो अब हम इसका क्या करेंगे? यानी कि हम क्या अनुमान लगाएंगे कि ये जो है लेटर्स का सम को या तो भाग दिया गया है, गुना की तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन भाग दिया गया होगा, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। क्योंकि इसका तो प्लेस वैल्यू अगर सम करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, और ये लेटर है, ये जो नंबर दिया है ये है छोटा ही। तो चलिए अब हम देखते हैं रियल में हुआ क्या है इसके साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू आपकी, ये लिखी, ये है 20, ये 21, 5, 19। अब इनका सम कर लेते हैं साथियों। तो इनका सम क्या होगा? 20, 20 दूनी 40, 40 55, 55 5 60, 60 और 20 80, यानी कि 79। देखिए साथियों इसका है 79। और ये लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। तो साथियों इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हमको इसको इसे 16 बनाना है तो इसमें +1 किया जाए और जितने नंबर ऑफ लेटर्स से भाग दिया जाए, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है साथियों, नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 5 बटे 5। तो ये आपका हो जाएगा 16 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये देखिए इसको यहाँ पे लिख देंगे हम, नंबर ऑफ लेटर्स।
नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है साथियों, समझ में आया लॉजिक। चलिए अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऐड। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका 13, यहाँ पे आपका 2। देखिए साथियों, इनका सम करेंगे हम, कितना आएगा? 13 2 15, 15 और 15 दूनी 30 और 9 39, 39, ये आया 39। तो साथियों अब हम इसमें +1 जोड़ेंगे और भाग देंगे इसको किससे, जितने भी हैं प्लेस लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 बटे 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 8। 8 तो है नहीं यहाँ पे, क्या होगा? देखिए साथियों, कुछ इसमें गलती हो गई क्या शायद। दोबारा से देखेंगे साथियों, ये आपका 3, ये आपका 12, ये आपका 9, ये आपका 13, ये आपका 2। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इसको ऐड करेंगे। 12 3 15, 15 और 10 25 यानी कि 24, 24 और 3 27, 27 और 10 37, 37 और 2 39, 39। अब इसमें साथियों +1 करेंगे और नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5। तो साथियों इसका क्या हो जाएगा? ये 40/5, 5 8 40। आपका 8 राइट आंसर आ जाएगा साथियों। तो हम यहाँ पे एक ई नंबर से ऑप्शन जोड़ लेते हैं, 8। 8 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए साथियों, फिर वही सवाल है कि आपके जो ये लेटर्स हैं ये तो आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो ये नंबर दिया गया है आपको, ये छोटा नंबर दिया गया है। छोटा भी नहीं कह सकते आपको, यानी कि ये बड़ा नंबर है, लेकिन ये किसी भी सिंगल लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं पॉसिबल है। ठीक है साथियों, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अंदाजा लगा लेना है कि ये या तो इन लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसके सम में कुछ गुना है, भाग है, या फिर खाली सन इनका सम ही है, देखना है। चलिए साथियों, बस अंदाजा लगा के अब हम शुरू कर देते हैं अपना काम। काम हमारा क्या है, पहला ही स्टेप है हमारा इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना। प्लेस वैल्यू 13, आपका 1, आपका 4, आपका 18, आपका 1 प्लस आपका 19। अब इनका सम देखेंगे साथियों हम। सम आएगा 18 20, तो ये हो जाएगा आपके 20, और यहाँ पे हो जाएंगे 20 18 38, 38 और 4 42, 42, 42 और 14 कितने, 42 और 46 और 10 56। साथियों इसका सम आया 56, और 56 ही यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू का सम ही है। लॉजिक हम अगर लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे साथियों, सम ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है साथियों, सम ऑफ प्लेस वैल्यू इसका सम लॉजिक है। अब देखिए हम यहाँ पे इसका पता वो करने के लिए, पता करने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे, प्लेस वैल्यू का समी करेंगे, और क्या करते ये। अरे यार ये क्या होता है। चलिए साथियों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 3 + 1 + 12 + 3, और जी आपका +21, और जी प्लस के 20 प्लस के 20 और प्लस का 1। ठीक है साथियों, अब हम इसको देखेंगे। 20 20 दूनी 40, 20 3 60, 60 और 5 65, 65 और आपका होगा जी 65 और 15 कितने हो गए, 65 और 5 70, 10 80, 80 और 1 81। यानी कि इसका सम जो होगा वो होगा आपका 81। ठीक है साथियों, 81 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए साथियों, इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, अब मैं इसको कर दे रहा हूं।
हम इसकी प्लेस वैल्यू यहीं पे लिखेंगे 7, 15, 18, 1, 11 और 8 आपका। देखिए साथियों इसको क्या लिखा गया है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 7, 15, 18, 1, 11 और 8, और इसको डिनोट किया गया है ऐसे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। ठीक है साथियों, देखिए हमको देखने से ही पता चल रहा है कि इधर जो कोड दिया गया है उसमें सभी सभी क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, और इसमें कुछ कुछ डबल डिजिट भी हैं। तो इसको क्या किया गया है, जैसे कि ये डबल डिजिट है 1 और 5, इसको जोड़ दिया गया है 1 + 5 6, इसको यहाँ पे 6 लिख दिया गया है। ऐसे ही 1 + 8 9, इसको यहाँ पे 9 लिखा गया है। ऐसे ही हमको यहाँ पे प्रमाण मिलता है 1 + 1, इसको 2 लिखा गया है। ठीक है साथियों, समझ पाए आप लॉजिक, यानी कि सभी को सिंगल डिजिट में लाना है। लॉजिक क्या है साथियों इसका, सिंगल डिजिट। समझ पाए साथियों। चलिए अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या हुआ, 11, 18, 9, 19, 8, 14 और 1। देखिए साथियों अगर हम इनको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट अक्षर 2, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये 1 8 + 1 कितना हो जाएगा साथियों, 9, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसे काट देंगे। ये 9 है ऑलरेडी, यहाँ पर 8 है ऑलरेडी, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 9 है, ये भी सही होगा, और यहाँ पे भी 9 है, ये भी सही होगा। यानी कि अब जो है हम चेक करेंगे बी और डी को सिर्फ। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ये 9 और 1 10, यानी कि यहाँ बन जाएगा 1 ओनली। तो देखिए साथियों 1 किस में है, ओनली इसमें है, इसमें 0 दिया गया है, यानी कि ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी एलिमिनेशन ट्रिक आपकी, जिसमें कि हम गलत ऑप्शन को काटते जाते हैं और राइट आंसर को हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसको करना कैसे है, ये लॉजिक आपको पता ही चल गया है। इसमें सिंगल डिजिट बनानी है प्लेस वैल्यू को जोड़कर, अगर कोई डबल डिजिट है। देखिए साथियों अब हम इसको सही से कर लेते हैं, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया। तो देखिए जैसे कि ये 11 है, तो 11 को हम सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 + 1 इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगी साथियों 2, और ये आपका है 18। अब 18 को क्या करेंगे 1 + 8 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा साथियों 9। ऐसे ही आपका 9 है, 9 ऑलरेडी 9 है, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, और ये लिखेंगे हम इसको कैसे 9, और ये क्या है आपका 19 है साथियों, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 1 + 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, और 10 में 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट लानी है हमको, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। साथियों ये क्या है आपका 8, 8 सिंगल डिजिट है तो 8 का 8 आएगा, और यहाँ पे है 14, 14 का साथियों क्या आएगा 1 + 4, यानी कि 5 आएगा आपका यहाँ पे, और यह है 1, 1 को 1 ही लिखेंगे। ठीक है साथियों, हमें यही कोड प्राप्त हुआ है आंसर वाला। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कई सारे लेटर्स दिए हैं और एक बड़ा नंबर भी दिया गया है, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें क्या चीज लॉजिक लगा होगा, इसमें प्लेस वैल्यू का सम का ही लॉजिक लगा होगा, यानी कि सम के साथ ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। देखिए साथियों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे, ज़्यादा लेटर्स हों जब आपके पास, सो और आपके पास जब ज़्यादा लेटर्स हों और बड़ा नंबर हो,
तो प्लेस वैल्यू का सम करेंगे। ठीक है साथियों, यानी कि आपके पास ज़्यादा लेटर्स हैं और एक बहुत बड़ा नंबर है, या फिर लेटर्स तो चाहे कम भी हो लेकिन एक बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, हम प्लेस वैल्यू के सम की तरफ ही जाएंगे। पहला लॉजिक यही होगा हमारा। चलिए अब हम इसकी देख लेते हैं प्लेस वैल्यू का सम क्या आता है। ये आपका लिखा मैंने 5, या आपका लिखा मैंने 24, या आपका लिखा मैंने 1, ये लिखा मैंने 13 आपका, ये लिखा 9 आपका, ये लिखा 14 मैंने आपका, ये लिखा 1 आपका, ये 20 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, ये 15 लिख दिया और ये 14 लिख दिया। ठीक है साथियों, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू ऐड कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये 24 और 1 25 और 24 और 1 25 होगा, 25 5 30 होगा, 30 और 10 40, 40 और 12 कितने हो गए 52, 52 और 14 56 10 66, 66 1 67, 67 होगा आपका 67 और 20 67 और 20 होगा आपका 87, 87 और 9 होगा 96, 96 और 4 होगा 110, 110 और 15 होगा आपका 125। यानी कि साथियों इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम आएगा 125। यानी कि हमको, और यहाँ पे 125 ही दिया हुआ है, यानी कि इस बात से हम समझ पाए कि लॉजिक जो है इन जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उसका सम है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम इसका निकाल लेते हैं। ये आपका 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये यहाँ पे 18 आ गया, ये यहाँ पे 14 आ गया, 18 के बाद, अच्छा 18 के बाद सॉरी 4 है साथियों, ये 4, ये यहाँ पे 4 आ गया, ये यहाँ पे 23 आ गया साथियों, और ये यहाँ पे 15 आ गया, ये यहाँ पे 18 आ गया और ये यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है साथियों, हम इनका सम करेंगे और जो भी होगा वो आंसर में आएगा। तो आपको इस नंबर का जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है साथियों, चलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। 8 और 1 9, 9 9 8 9 2 18 29 27, 27 और 4 31, 31 और 23 31 और 3 34, 34 और 20 54, 54 और 5 54 1 55, 55 और 10 65, 65 और 4 69, 69 और 1 17, 70 और 80, 80 और 98। तो साथियों इसका आंसर आ गया 98। ठीक है साथियों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे है JNU और इसमें नंबर लिया गया है बहुत बड़ा बड़ा। देखिए कितने सारे नंबर दिए गए हैं, यानी कि ये लेटर्स आपके पास कितने हैं 3, और नंबर्स आपके पास कितने हैं, कितने जोड़ी हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर्स आपके पास 6 हैं। ठीक है साथियों, 3 लेटर्स हैं आपके पास और 6 नंबर हैं आपके पास। इसका मतलब है एक लेटर्स के लिए 2 नंबर हैं आपके पास। ठीक है साथियों, अब एक लेटर्स के लिए 2 नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं यही हमें पता करना है। देखिए ये हमने लिखा JNU और यहाँ पे हमने लिखा नंबर्स जो हमें दिए गए हैं 17 14 13 21 06। देखिए साथियों लिखते ही पता चल गया है आपको कि एक बार हमें दिया गया है जे का रियल प्लेस वैल्यू। क्या दी गई है साथियों, प्लेस वैल्यू, और एक बार दी गई है जे की अपोजिट प्लेस वैल्यू, अपोजिट प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है साथियों, फिर रियल प्लेस वैल्यू, रियल प्लेस वैल्यू, और यहाँ पे फिर दिया गया है अपोजिट प्लेस वैल्यू, फिर यहाँ पे यू की रियल प्लेस वैल्यू और यू की अपोजिट प्लेस वैल्यू। यानी कि लॉजिक क्या है साथियों, आपका लॉजिक बनेगा इसमें आपका लॉजिक, एक बार आपको लिखनी है रियल प्लेस वैल्यू, रियल प्लेस वैल्यू, और एक बार लिखनी है आपको अपोजिट प्लेस वैल्यू, अपोजिट प्लेस वैल्यू। ठीक है साथियों,
ये आपका लॉजिक बन जाएगा इसमें। चलिए अब राइट आंसर पता कर लेते हैं। देखिए साथियों, पी का प्लेस वैल्यू क्या आता है 16, यानी कि 16। 16 किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है 16। और 16 की अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होगी 11, क्योंकि 27 में से जब हम 16 घटाएंगे, देखिए ऐसे निकाल लेंगे हम। अपोजिट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 27 में से रियल प्लेस वैल्यू निकाली अगर हमने तो बन गया 11। ये किसकी प्लेस वैल्यू है साथियों, 16 पे क्या आता है पी की प्लेस वैल्यू है ये। यानी कि अपोजिट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला ये है अपोजिट, यार ये पेन तो चलता नहीं, PLAC प्लेस वैल्यू, वैल्यू बराबर क्या होता है 27 माइनस रियल प्लेस वैल्यू, रियल प्लेस वैल्यू VALUE। ठीक है साथियों, समझ में आया आपको। ये फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब हम किसी भी लेटर्स की अपोजिट प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, 27 में से रियल प्लेस वैल्यू जो उसकी है उसको घटा देते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब इसीलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे है आपकी इसकी प्लेस वैल्यू पूसा की PUSA। देखिए साथियों, P फॉर 16 भी है और P की 11 भी होगी, V की आपकी 22 भी होगी और V की आपकी 5 भी होगी, S की आपकी कितनी होगी 19 भी होगी, S की 8 भी होगी, A की 1 भी होगी और A की 26 भी होगी। ठीक है साथियों, तो देखिए 16 11 22 5, 16 11 21 5 नहीं, 16 11 अच्छा 16 11 21, अच्छा ये रहा 16 11 21 5। राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों आपका। देखिए 16 11 21, यहाँ पे ये 16 11 0 1, 0 1 नहीं होगा, ये होगा आपका 16 11 22 5। ठीक है साथियों, 22 नहीं सॉरी 21 5, 16 11 21 5। यू का प्लेस वैल्यू 21 होती है ना, 21, और फिर इसकी हो जाएगी 6। यार ये पेन काम क्यों नहीं करता। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा कि हमने पहले करा था, यानी कि क्या सिंगल डिजिट वाला, सिंगल डिजिट। ठीक है साथियों, देखिए जैसे कि ये है, इसकी प्लेस वैल्यू 13 होती है, लेकिन इसको लिखा क्या गया है 4। इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है, लेकिन इसको लिखा क्या गया है 6। इसकी प्लेस वैल्यू 2, 2 की 2 रखी, 9 की 9 रखी आपकी, और 12, ये 12 को कितना लिखा है 3, 9 को 9 लिखा है, और 20 को 2 लिख दिया है, y को 7 लिख दिया गया है। ठीक है साथियों, यानी कि इसमें लॉजिक है सिंगल डिजिट का। चलिए अब हम इसका निकाल लेते हैं एग्जामिनेशन का। यहाँ पे एग्जामिनेशन का अगर हमने प्लेस वैल्यू लिखा तो क्या आएगा 5 24 1 13 9 14 1 20 9 15 और 14। ठीक है साथियों, अब हम इसका लिखेंगे। इसका सिंगल डिजिट बनेगा 5 का 5 ही बनेगा, इसका सिंगल डिजिट क्या बनेगा, यानी कि इसका लिखेंगे 2 + 4, यानी कि क्या होगा 6। इसका सिंगल डिजिट 1, और इसका सिंगल डिजिट कितना बनेगा 1 + 3, यानी कि 4। इसका सिंगल डिजिट 9 का 9, इसका सिंगल डिजिट क्या होगा 1 + 4 5। इसका सिंगल डिजिट 1, इसका सिंगल डिजिट कितना बनेगा 2 में साथियों जब हम 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा 2।
इसका सिंगल डिजिट 9, इसका सिंगल डिजिट 6, अरे क्या हो रहा था, 6, इसका सिंगल डिजिट कितना बनेगा साथियों, 5, यानी कि 561495, 561495। और किसी में तो नहीं है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपने समझा होगा ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, वही जो मैं आपको कई बार से बताना चाह रहा हूँ, नंबर है बहुत बड़ा और लेटर्स जो है कई सारे हैं, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू का सम हो सकता है, यानी कि लॉजिक जो भी लगेगा सम पर ही लगा होगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो सम क्या होगा जी, इसका सम होगा इसका 8 प्लस आपका 15 प्लस आपका 20 प्लस आपका 5 प्लस आपका 12। ठीक है साथियों, इसका सम कितना होगा, 5 और 15, 5 20, 20 दूनी 40, 40 और आपका ये 20 कितने होंगे, 40 और 20 60, 60। साथियों ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं साथियों, ये 5। अगर हम 60 को 5 से भाग कर दे तो कितना आएगा, 300, जो कि हमको दे रखा है एग्जामिनर ने। ठीक है साथियों, यानी कि लॉजिक पकड़ पाए हम। इसका लॉजिक आपका है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू को नंबर ऑफ लेटर्स से गुना करना है, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है साथियों, आप लॉजिक पकड़ पाए। यानी यार ये क्या होता है बार बार, यानी कि लॉजिक इसमें है आपका कि आपको क्या करना है, इन सभी का सम कर देना है जो भी लेटर्स दिया है, और उसका जितने भी ये लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि 1 2 3 4, उससे गुना कर देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं। आंसर लिखेंगे 2 15 18 प्लस 5। देखिए साथियों, 15 और 5 ये हो जाएंगे 20, और ये भी हो जाएंगे 20, यानी कि 20 दूनी 40। तो 40 को हम किस चीज़ से गुना करेंगे, 1 2 3 4, 4 से, 4 चौक 16, 160, 160 है क्या साथियों, ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब देखिए इसमें जो है प्लेस वैल्यू एक ही 1 दे रखी है, यानी कि जैसी प्लेस वैल्यू होती है ऐसी ही दे रखी है, बी की 2 दे रखी होगी, सी की 3 दे रखी होगी। चलिए अब हम इसका सम करके देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। 1 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि 9 1 10 4 14। ये तो साथियों 36 है, तो इसमें क्या होगा, अब हम देखते हैं इसका अपोजिट लेटर्स का सम तो नहीं कर रखा है। अब हम इसका अपोजिट प्लेस वैल्यू देखते हैं साथियों। ये होगा आपका 26, ये होगा आपका 26, ये होगा आपका 18, ये होगा आपका साथियों 23। ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं। 20 20 दूनी 40, 40 40 और 40 और 20 कितने होंगे, 40 20 60, 60 1 61, 61 और 60 67। तो साथियों 67, यानी कि ये तो बिल्कुल लगेगा नहीं अपोजिट वाला। अब हम इसी पे जाते हैं, इसी पे वर्क करते हैं। देखिए साथियों, ये कितना है 9, और ये कितना है 10। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। अब 14 में देखिए साथियों हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 को जो ये आई है इसको 18 भी लिख के देख सकते हैं साथियों हम। 18 बचे कितने, 1 2, 18 दूनी 36। ये कितने हैं, 1 2 3। अरे नहीं साथियों, इसमें ये भी नहीं है, इसमें नया लॉजिक आया है। देखो लॉजिक पकड़ा गया है यहाँ पे, ये रहा साथियों लॉजिक, LOGIC के लॉजिक, यानी कि यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू, और ये प्लेस वैल्यू इसकी 4। अब इनको आपस में गुना कर दिया गया है, 1 9 9, 9 चौक 36। आया साथियों लॉजिक पकड़ में, कितना इंटरेस्टिंग लॉजिक है। चलिए अब हम इसका राइट आंसर निकाल लेते हैं। इसको मिटा देंगे हम, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये लॉजिक हमारा ये रहा। चलिए
ये है आपका 2, ये आपका 5, ये आपका 12, ये आपका 12। अब ये हमने प्लेस वैल्यू लिखी है और इन प्लेस वैल्यू को गुना कर देंगे आपस में। तो साथियों क्या होगा, 12 12 144, 5 दूनी 10, यानी कि ये देखिए ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ है, 1440। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे, सम करके देखेंगे। ये 2 + 1 + 7, ये आपका आया पूरा 10, यानी कि ये बिल्कुल सही दे रखा है। सम देना है, प्लेस वैल्यू का सम बताना है हमें इसका। इसका लिखा 2, इसका लिखा 15, इसका लिखा 24। ठीक है साथियों, ये 15, वो जो 14, 2 देखिए 24 24 और ये हो गए 25 25 और 15 कितने हो गए, 40 और 1 41। इसके प्लेस वैल्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 41, क्योंकि इसका सम जो है 41 है। ठीक है साथियों, अब हम इसको देखते हैं इसका क्या है। देखिए इसका भी सम, जैसे ये बड़ा नंबर दिया गया है तो इस हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि ये भी कोई सम ही है इसका। भाई इसकी प्लेस वैल्यू का सम ही हो सकता है। चलिए देखते हैं, 12 15 और 20। राइट साथियों, ये इसका सम ही है इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि 20 और जी आपका 15 होगा 35, 35 और 12 होगा 47। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 + 1 + 20। इसका होगा 12 20 32 और 1 33। ठीक है साथियों, समझ में आया। अरे 33 कहाँ गया, सॉरी 13 है, ये 13 13, तो ये आपका 34 होगा। ये कहाँ जा लिया, 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20। जब हम इनका सम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 34, और 34 ही आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अरे आज बस यही क्वेश्चन थे, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम।